गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए बच्चे, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। आपको पता है कि प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 4 पूछता है। उनमें से एक क्वेश्चन निश्चित तौर से आपका 9 अध्याय से आता है ना। 9 अध्याय का क्वेश्चन जो है हर एक साल आपको एक देखने को मिलेगा जो आपके 5 नंबर में आती है ना। इस अध्याय में अगर आपको बेहतर होना है तो सबसे पहले इनकी बेसिक बातें आपको समझनी होगी। तो आज हम आपको बेसिक बातें समझाएंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका मैथ 9 अध्याय का मजबूत हो पाए और 9 अध्याय आपसे बेहतर से बन पाए। ठीक है, 9 अध्याय जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का जो है सबसे आसान चैप्टर है मेरे अनुसार, है ना। बाकी चैनलों में कैसे पढ़ाता पता नहीं, बट अगर हमसे अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, अगर मेरे वीडियो के लास्ट तक रह जाइएगा तो आपका 9 अध्याय से एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है ना। आपका पूरा 9 अध्याय बहुत इजी रूप से बनेगा और हमारे नज़र में सबसे ट्रिग्नोमेट्री का आसान चैप्टर कोई है तो 9 अध्याय है। इससे आसान कुछ है ही नहीं, है ना। कैसे आसान है, क्या बात पे काम करने पर ये आसान हो जाएगा, तो वो हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, 9 अध्याय को जानने के लिए, है ना, उनकी बेसिक बातों को समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बेसिक बातें समझ लेते हैं तो 9 अध्याय का सवाल आसानी से बना पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए बच्चा, अगर आप पढ़िएगा मैथ 10 क्लास का 9 अध्याय में, 9 अध्याय क्या काम करता है या 9 अध्याय किस किस चीज़ का, है ना, मान निकालता है। जब 9 अध्याय में जाइएगा तो बच्चा तो उसमें मीनार का, पहाड़ का, भवन का, वृक्ष का, इन सभी को ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग इन सभी का ऊंचाई निकाल सकते हैं, चाहे मीनार का हो, वृक्ष का हो, है ना, भवन का हो, घर का हो, इन सभी को ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई से निकाल सकते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से। ठीक है, चलिए तो इस अध्याय में उसी सब का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई निकालने वाले हैं। यहाँ देखिए बच्चा, आपको चित्र दिखाई पड़ रहा ये जो चित्र ये दिखाई पड़ रहा बच्चा, इसमें कुछ बातें हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह की लाइनें दिखाई पड़ रही, एक इस तरह की लाइन दिखाई पड़ रही है, एक ये वाला लाइन दिखाई पड़ रही है और ये एक लाइन दिखाई पड़ रही है ना। तो बेसिक बात समझिए, ये जो आप सोई हुई लाइन दिखाई पड़ रही है बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। ये सोई हुई लाइन है, इसे हम लोग कहेंगे क्षैतिज लाइन। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोले क्षैतिज लाइन पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप कहने का मतलब यहाँ पे खड़ा है बच्चा। कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे। यहाँ पे अधिकांश हम चाहते हैं कि बच्चे को बेसिक से दिया जाए और ना बेसिक से बताया जाए ताकि हमारे क्लास का बच्चा जो 10 क्लास जो हमारे चैनल से पढ़ता है उनका परफेक्ट मैथ हो पाए। यहीं तक नहीं, जाके कंपटीशन में एग्जाम भी दोगे तो आप पकड़ पाओगे क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। इसलिए वीडियो के लास्ट में बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए देखिए, तो अगर आपसे बात करें क्षैतिज लाइनें, तो क्षैतिज लाइन जो ये नीचे वाला सोई हुई लाइन है, देख रहे हैं बच्चा, इस सोई हुई लाइन जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्षैतिज लाइन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चा कि कोई व्यक्ति जो क्षैतिज लाइन पे खड़ी है तो आपको याद रखना क्षैतिज लाइन कहाँ होता है। जो सोई हुई लाइन है, त्रिभुज में 3 लाइन होती है जिसमें सोई हुई लाइन जो होता है वो क्षैतिज लाइन है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चा? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आप जो ये खड़ी हुई लाइन आप देख रहे हैं बच्चा, ये खड़ी हुई लाइन को बोलते हैं बच्चा ऊर्ध्वाधर लाइन, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ कंप्लीट कर लिया होगा, ये क्षैतिज लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। याद करने के लिए, जो खड़ा है पूरा 90 डिग्री में उसे हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन, जो सोई है पूरा उसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज लाइन। चलिए आगे बढ़िए हम लोग बच्चा। यहाँ पे देखिए कुछ और छोटा छोटा आपको त्रिभुज बनाया गया है आपको समझाने के लिए, तो उसको समझते हैं हम लोग, है ना, आसान समझ में आएगा। देखिए इसमें अगर कोई पर्सन यहाँ है ऊपर में खड़ा है ना, ऊपर में खड़ा, ऊपर से अगर वो नीचे देख रहा है, ऊपर से अगर वो नीचे देख रहा है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चा, वो कोण बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन। कोई व्यक्ति ऊपर है, ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा बच्चा उन्नयन कोण। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई बच्चा नीचे खड़ा है और नीचे से अगर देख रहा है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, है ना, वो बनेगा बच्चा अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि अगर ऊपर से कोई चीज़ देखता है तो नीचे बनता है उन्नयन कोण, और कोई चीज़ नीचे से देखता है तो ऊपर बनता है अवनमन कोण। अब यहाँ से आपने क्या क्या सीखा? क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन और उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या देखा? जब कोई ऊपर से देखता है तो नीचे जो बनता है वो कोण बन गया उसका उन्नयन कोण। अब कोई नीचे से देखता है तो ऊपर जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे बच्चा अवनमन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी समझिए। देखिए यहाँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण बच्चा हमेशा बराबर होता है।
है ना। जो उन्नयन कोण होता है और अवनोकन होता है वो हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? तो उसके पीछे कारण है बच्चा। उन्नयन कोण तथा अवनोकन जो है हमेशा जो है क्षैतिज रेखा के साथ रहती है। ये जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे बच्चा, ये वाला इन्हीं के साथ रहती है कोण उन्नयन और अवनमन कोण। इसलिए इन दोनों का मान क्या होता है बच्चा? बराबर होता है। तो यहाँ से आपने बेसिक मूल बातें यहाँ से सीख लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन पहले बेसिक से आसान क्वेश्चंस को देखें, तब आप जाके अध्याय का डीपली क्वेश्चन भी बना लीजिएगा बहुत आसान तरीका। कोई भी सब्जेक्ट्स बनाने से पहले उसका बेसिक पॉइंट जानना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग पहले आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आपको भारी क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेसिक का है ना। अब बोले सर बेसिक से क्यों बता रहे हैं, एक्सरसाइज से क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए बच्चा, कभी भी बनाइए पहले बेसिक जानिए। कोई भी चैप्टर का पहले बेसिक जानिएगा, बेसिक पता रहेगा, आप बड़ा क्वेश्चन समझ पाओगे अच्छे से और बना पाओगे अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। कोई भी चैप्टर्स का कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो पहले सर को बोले उसका बेसिक पॉइंट्स बताने के लिए। अगर वो बेसिक पॉइंट्स बता देंगे, बेसिक क्वेश्चंस बता देंगे, तो आपको बड़ा क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, और आसानी होगा तो बना लोगे, है ना। इसलिए बेसिक क्वेश्चंस को जानना जरूरी है। इसलिए हम अपने चैनल्स में हमेशा पहले बेसिक से बातें बताते हैं, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो पाए, आप और बड़ा क्वेश्चन समझ पाओगे तो बना पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। कोण A, एंगल A जो है बच्चा 90 डिग्री है। AB आपका 6 सेंटीमीटर, AC आपका 2√3 सेंटीमीटर। कोण B का मान ज्ञात करना, अर्थात कोण B इसमें नहीं दिया है। देखिए बच्चा, यहाँ पे कोण निकालने वाला सवाल है बच्चा, एंगल निकालने वाला। इस तरह का सवाल जो बच्चा आपके 2 नंबर का भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे, और 2 नंबर का आएगा कैसे बनाएंगे, इसको समझते हैं। पहले हम लोग 2 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, हम लोग को एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज है। अब देखिए बच्चा, ए कहाँ रखेंगे? देखिए बच्चा 90 डिग्री, कहीं पर आप भी रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले आपको देखना है ए 90 डिग्री, तो आपका पता है कि 90 डिग्री यहीं बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया, तो बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया। अब बताइए इसमें क्या क्या दिया? ए बी दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। और क्या नहीं दिया है? ए सी दिया है 203 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है? कोण बी। ये कोण बी आपको निकालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता? थीटा मान लीजिए। इस कोण को क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब बनाना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है बच्चा। सॉल्व आपको लिखना दिया गया है ना, त्रिभुज ABC में जो पहले दिया गया उसको लिख दीजिए। AB 6 सेंटीमीटर दिया है और AC 2√3 सेंटीमीटर दे दिया। जो दिया है वो लिख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर को आपको बनाना है, ठीक है। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए कितना आसान है। इसलिए हम लोग चलेंगे क्या, थोड़ा देखिए बच्चा, ध्यान समझिए। ये जो भुजा है ये क्या है? ये है बच्चा आपका P, है कि नहीं। और ये जो भुजा है ये क्या है आपका B, है कि नहीं। तो P/B किस में आता है? किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? सोचिए। तो आप बोलिएगा सर tan थीटा या cot थीटा, है कि नहीं। तो हम लोग tan थीटा से चलते हैं, ठीक है। tan थीटा से चलिए। tan थीटा बराबर P/B। बस आपको देखना ये दोनों किस में आएगा। अगर मान लो संबंध यहाँ इधर न देके AC ना देके दे दे BC दे दे, यहाँ दे देता, तो ये हो जाता है कि आपका H, और ये क्या हो जाता है B। अब H/B किस में आता? उस त्रिकोणमितीय अनुपात में चलता, आराम से निकल जाता है आंसर। तो इसी तरह इसको पहले समझते हैं, तब उसके बाद ये करेंगे, है ना। जैसे tan थीटा का मान क्या है? P/B। P का मान देखिए क्या है? 2√3/6। इसको कटाइए, है ना, 3√3 है ना। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना √3 लिख सकते हैं बच्चा। इसको कटाइए, 1/√3 आया। तो देखिए बच्चा, tan थीटा बराबर आया बच्चा 1/√3। आप सोचो कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 है, तो आप सोचिएगा तो पता चलेगा आपका कि ये 30 डिग्री का मान है बच्चा 1/√3। तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। थीटा हम लोग माने क्या था? B, तो अर्थात B, कोण B क्या हो गया? इसलिए बोल सकते बच्चा कोण B हो गया आपका, एंगल B हो गया आपका 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो कितना आसान है ये। मतलब जिसमें जो आपका अंक दिया है P में और B दिया, उसी के अनुसार चल के अब निकाल लीजिए, बन जाएगा। अब मान लीजिए अंक यहाँ रहता, BC अगर आपका दिया रहता, तो आप लोग यहाँ पे चलते H और ये चलता B। H/B का क्या होता है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, आंसर निकल जाता। वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं,
है ना। तो इस तरह बना ले। एक क्वेश्चन और देखा जाए ऐसा, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बच्चा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कौन निकालना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर है। अब त्रिभुज कौन आ गया बच्चा, पी क्यू आर। पी क्यू आर में कौन क्यू 90 डिग्री दे दिया। अब क्यू 90 डिग्री दे दिया तो सोचिए क्यू कहाँ बनेगा, पहले ये दिमाग में लगाना, क्यू कहाँ बनेगा। जो 90 डिग्री है तो वो कौन कहाँ बनता है, पहले ये समझिए, नहीं तो गलत पलत बैठा दोगे तो आंसर गलत निकलेगा। और इसमें पी आर दिया √3 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया √3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों मान सेम दे दिया है। कौन आर का मान निकालना है, ठीक है। देखिए बच्चा, यह है त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान समझिएगा। आप लोग बताओ तो बच्चा क्यों कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो आप बोले सर यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर रखिए, क्योंकि यहाँ मान हो गया 90 डिग्री, है ना। अब ये क्यों है तो ये हो गया पी क्यू आर। आप क्या क्या दिया उसको लिखते, पी आर दिया आपका, पी आर कितना दिया √3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर कितना दिया बच्चा, √3 सेंटीमीटर। हमको कौन निकालना, आर, इसको मान लीजिए थीटा, क्या मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो आपको सोल्व करना है, लिखना है, दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। क्या क्या दिया बच्चा, पी आर कितना दिया है √3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है √3 सेंटीमीटर। इसीलिए तथा एक और चीज़ दिया है, क्या बच्चा, कौन क्यू 90 डिग्री। तो दोनों, इसलिए आप किस में चलेंगे, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चा, ये एच है और ये क्या है, बी है। अब सोचो किस में जाएंगे हम लोग, तो बोलिए सर ये चलेगा किस में, h/b किस में होता है, या b/h किस में होता है, कोस में, है ना, कोस थीटा में। चलिए तो क्या हो जाता है बच्चा, b/h। अब b का मान देखिए कितना है बच्चा, b का मान √3 है और h का मान क्या है, √3 है। ये कट गया बच्चा, यहाँ क्या 1, तो कोस थीटा बराबर है आपका 1। तो कोस कितना डिग्री का मान 1 होता है बच्चा, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, अंदर थीटा का मान हो गया बच्चा, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया बच्चा, 0। क्या हो गया बच्चा, 0। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कौन आर क्या निकल गया, 0 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, तो कितना आसान से हम लोग बना ले, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आप एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आते तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये किस में है ना, कौन अनुपात में, h/b है, अर्थात कोस में है ना। क्या है बच्चा, b/h क्या होता है, b/h, b क्या है √3 और h क्या √3, आपको कटा देना है 1। अर्थात देखना आपको ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा 0 डिग्री, ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ 45 डिग्री, ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ 60 डिग्री, ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री। तो आप देखिए किस में होगा एक मान, एक 0 डिग्री में, एक मार दीजिए, हो गया। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से बन गया। 1 नंबर का आएगा इस तरह बना लीजिएगा, जबकि 2 नंबर का आएगा तो इस तरह बनाइएगा। चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिए हैं, इसको समझिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कम है इस क्वेश्चन का, है ना, मतलब डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आता है आपका 5 नंबर। बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बनाते बनाते भुतला जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक पॉइंट ही पता नहीं है। तो पहले देखिए, कभी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए, क्वेश्चन कहता क्या है। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए और समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ से एक बात नोट रखना, अब सोचो सर कि जमीन से जो उड़ेगी पतंग, हाँ, ऊंचाई उसका कैसे होगा, बहुत बच्चा ऐसा ऊंचाई रखेगा। और सोचो बच्चा, क्या जमीन से जो अगर हम लोग ऊंचाई नापेंगे, मान चलो यहाँ पे पतंग है कोनो, है ना, उड़ रहा है ना, तो हम लोग जमीन से इसका ऊंचाई नापेंगे, ऐसे मापेंगे कि ऐसे मापेंगे। अब बताओ सर, जाहिर सी बात यहाँ से नापेंगे कि इतना ऊंचा उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है। तो यहाँ से एक बात समझिए, बहुत बच्चा डिफिनेशन गलत देता है, यहाँ ऊंचाई मान लेगा, यहाँ जमीन से, ये तो डोरी की लंबाई है ना। तो आपको समझना होगा कौन क्या है। तो कहता है जमीन की ऊंचाई से 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, तो ऊंचाई उसका ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि मान चलिए जमीन है और ये पतंग उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई दिया है कि नहीं बच्चे। आप समझ ही गए होंगे कौन ऊंचाई होगा, है ना, कौन डोरी है। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बच्चा, भूमि से, ये है आपका जमीन, भूमि से, है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये समझिए यहाँ कोई पतंग उड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई पतंग है जो क्या हो रहा है बच्चा, उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है।
ये ऊंचाई कितना दिया बच्चा 60 मीटर, है ना, लिखा हुआ ना। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। ये डोरी, इसका डोरी है होता बच्चा, डोरी जो है, ये डोरी है आपका, ये आपका क्या होगा बच्चा, डोरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपकी डोरी है ना। डोरी का जो है उसके बाद अस्थायी रूप से किसी भूमि के बिंदु पर बांध दिया गया, तो यहाँ पे देखो बांध दिया गया है डोरी को, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण है। ये जो भूमि के साथ है, ये जो भूमि देख रहे बच्चा, ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला लाइन भूमि, इसके साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील हम लोग नहीं दिए, बिल्कुल टाइट करते। डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करें, अर्थात डोरी की लंबाई, ये डोरी है बच्चा, इसी डोरी की क्या ज्ञात करना है हमको, लंबाई ज्ञात करना। तो मान लीजिए ए बी सी। इस सवाल देखिए बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको लिखना माना कि ए पर पतंग उड़ रही है, इसलिए ए बी कितना दिया बच्चा, 60 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है, 60 मीटर दिया है। से पतंग की ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर, मतलब ऊपर 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। और कोण दिया है बच्चा सी आपका 60 डिग्री। आपको क्या निकालना बच्चा, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, अर्थात डोरी की लंबाई क्या है बच्चा, यही ना डोरी है ना, यहाँ पे बांधा हुआ डोरी, एसी है लंबाई, इस डोरी की लंबाई क्या बोल सकते हैं, एसी। एसी बराबर वाट, एसी निकालना है। आप सोचो बच्चा कैसे इस सवाल को हल करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको क्या करना है कि जो दिया है, जो मांगता है उसी में चलिएगा। ये दिया है और ये मांग रहा है ना, इसी में चलना है। तो यहाँ ये क्या है पी, ये क्या है एच, है ना, इसलिए हम लोग चलेंगे साइन थीटा में। साइन थीटा में क्यों चलेंगे बच्चा, क्योंकि साइन थीटा में होता है पी बटा एच। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब देखो चलो, है ना, पी बटा एच। अब साइन थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे बच्चा, 60 डिग्री, ठीक है। पी का मान कितना है 60, एच निकालना, ये निकालना है ना, एच लिख दीजिए। या एच के जगह बच्चा यहाँ पे आप रख सकते हैं AC भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए सॉल्व करिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 होता है कि नहीं होता है, ये 60/AC है ना। आप कोना को गुना करिए, √3 AC बराबर 60 गुना 2, AC बराबर क्या हो जाएगा, 60 से गुना करो तो 2, 120 √3। अब नीचे जब भी रूट है तो उसका परिमेयकरण करिए, तो करते हैं परिमेयकरण। 120 √3/3, इसे कटाइए, 40 √3, क्या है बच्चा, 40 √3 अथा, है ना, पतंग की डोरी की लंबाई, अर्थात हम लोग का AC निकल गया कितना, 40 √3 मीटर। समझ में आया। अर्थात इस सवाल में, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो जो आपको दिया है वो ले लीजिएगा, और जो आपको निकालना वो ले लीजिएगा। और देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में किस में बैठता है, साइन में बैठता है, टेन में बैठता है या कोस में बैठता है, उसी को लेकर आप बनाएगा तो आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि डिग्री का मान आपका दिया ही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल और बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चा सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। जिस तरह वो क्वेश्चन बनाए सेम उसी लेवल का ये भी क्वेश्चन है। आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, एक है ना ऊंचाई दिया रहेगा, दूसरा निकालने के लिए कहेगा, एक दूरी दिया रहेगा, दूसरा ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा, है ना, ये कंडीशन दिया रहता है। ये सब सवाल सिंपल है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बस समझने की चीज़ है। देखिए पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, कहता है ये भूमि है ना बच्चा, ये बच्चा ये भूमि है समझिए। यार ये है बच्चा आपका खड़ा मीनार, है ना, भूमि के एक बिंदु, ये बिंदु से मीनार के 5 बिंदु की दूरी दे दिया है बच्चा 30, है ना, मीटर। भूमि का एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु दे दिया बच्चा 30 मीटर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आप बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। आगे बढ़िए हम लोग। फिर दिया क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ पर बच्चा उन्नयन कोण क्या बनेगा, ठीक है। देखिए बच्चा, तो उन्नयन कोण कितना दे दिया बच्चा 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि उन्नयन और अवनयन कोण बराबर होता है, उससे भी उन्नयन कोण यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है।
आप बोलता है क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये निकालना है ना, ये निकालना है बच्चा, ये तो आपका वाट है ना, ये निकालना है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे जैसे यहाँ पर दिया वैसे वैसे लिख लीजिए, आराम से निकल जाएगा इस सवाल। ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी मान लीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालना बच्चा, इस मीनार की ऊंचाई निकालना, ये कितना ऊंचा है, ठीक है। सॉल्व लिखिए। माना कि है ना ए बी बराबर एक क्या है, मीनार है। ए बी क्या बच्चा है, मीनार है ना। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया है, 30 मीटर है ना। तो निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर वाट। तो ए बी निकालना है। तो आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, किस में चलना होगा बताइए आप लोग। ये निकालना है और ये दिया है, किस में चलना होगा, ये आपका बी हो गया, ये हो गया पी, किस में चलना होगा, टेन में है ना। पी बाई बी तो सिम होता है, तो चलिए टेन में, इसलिए हम लोग चलिए बच्चा टेन थीटा से पी बाई बी। थीटा की हम कितना लेंगे बच्चा, आप लोग बताइए, जो यहाँ पे डिग्री का मान दिया है 30 डिग्री। पी कितना है, नहीं कुछ, ए बी है वही निकालना है। बी कितना दिया बच्चा, 30 है ना। अब इसका मान रखिए, क्या होता है 30 डिग्री, 1/√3 ए बी बटा 30। अब कोना को गुना कीजिए, कोना को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा √3 ए बी बराबर 30। ए बी बराबर क्या होगा, 30 गुना देकर भाग के √3। अब आप बताए थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब नीचे भी रूट रहे तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। चलिए परिमेयकरण करते हैं, √3 गुना √3। परिमेयकरण कैसे किया जाता है बच्चा, थोड़ा समझ लो। जो नीचे में रूट होता है उसी को गुना किया जाता है ऊपर नीचे, ताकि रूट गुना होकर रूट कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा 30 √3 बटा ये हो गया 3, √3 गुना √3 हो गया। इसको कटा दीजिए 10 बड़ा 10 √3 मीटर। अथा आपका मीनार की ऊंचाई निकल गया, अथा मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया बच्चा, 10 √3 मीटर। आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, कोई इसमें भारी बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। फिर कल जो वीडियो मिलेगा उसमें इससे हाई लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा, है ना। लेकिन एक ही कैटेगरी को पहले हम जैसे कोई भी कैटेगरी उठाएंगे उसी कैटेगरी 2-4 सवाल बताएंगे, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। फिर दूसरा कैटेगरी लेंगे, उसका भी 1-2 सवाल बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से क्लियर हो पाए और आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटेगा नहीं। चलिए बच्चे सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी, आप देखिए अच्छे से, है ना। सेम वही क्वेश्चन है, एक आपकी दिया रहेगा दूरी या ऊंचाई, उसमें से दूसरा या दूरी ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी कहे ना आपका 5 नंबर का आएगा, तो देख लेते हैं इसको भी। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। कहता धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है बच्चा खड़ी। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। पाद बिंदु मतलब होता है बच्चा नीचे, अर्थात जो धरती है, जो भूमि है, और मीनार का जो पाद बिंदु है, जैसे ये बच्चा धरती है और ये है मान चलो मीनार, खड़ा हुआ क्या है बच्चा, मीनार है ना, और ये पाद बिंदु समझो, है ना। तो ये दोनों की दूरी दे दिया है कितना, 15 मीटर, है ना। देखो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना दे दिया है, 15 मीटर। इतना आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको क्या कहता है, मीनार के शिखर का औन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसका कोण कितना डिग्री है बच्चा, है ना, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यही ज्ञात करने के लिए, मीनार ऊंचाई ज्ञात करें वाट। तो आप सेम वही तरीका से बना सकते हैं, है ना। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सो लिखना, माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है। क्या बच्चा, मीनार है। सबसे आसान क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है ट्रिगोमेट्री का, सबसे आसान। बस इसमें समझिए, बनाइए, फिगर अच्छा से बना लीजिए, आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद बी सी दे दिया है बच्चा कितना, 15 मीटर, ठीक है। इसलिए हमको तथा क्या निकालना है, मीनार को चाहिए, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चा, ए बी। ए बी बराबर क्या है, वाट, हमको निकालना है ए बी। आप सोचिए
ये दिया है और ये निकालना है तो किस में चलना होगा, P/B, है ना, अर्थात tan में। देखिए इसलिए चल जाइए बच्चा tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या था, P/B। थीटा की जगह हम कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। P का मान क्या है, नहीं कुछ सर, उसकी जगह लिख दीजिए AB निकालना है। B क्या है सर, क्या है बच्चा, 15। इसका मान बताइए, √3 हो जाएगा, AB/15। अब कोना कोनी गुना कर लो, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई अर्थात AB कितना है, 15√3 मीटर। आंसर तो कितना आसान से बन जाएगा सब क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पाद बिंदु जब भी बोले तो समझिए नीचे का मान दिया है, ऊंचाई जब भी बोले मीनार की ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है ये पाद बिंदु है तो मीनार की ऊंचाई यही ना होगा, अरे खड़ा हुआ है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा भी होता है ना। तो मीनार की ऊंचाई जब भी बात करें मतलब ये थोड़ा ज्ञात करना। आपको कोई बच्चा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहे अरे 15 के यहाँ लिख दे, अरे ये निकालने की कोशिश करे, तो बताइए ये ऊंचाई है, नहीं है, तो गलत कॉन्सेप्ट डालेगा। दिमाग लगाना आपको, है ना, ऊंचाई मतलब ये पॉइंट है ऊंचाई, आपको ये निकालना है। इस तरह आप दिमाग लगा के आराम से बन सकते हैं। इस तरह के सवाल में आपका एक दूरी या ऊंचाई दिया रहेगा, आपको दूसरा दूरी या ऊंचाई पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रिक लगा के बना सकते हैं। जो दिया है उसको भी लेना है, जो निकालना है उसको भी लेना है, और किस त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएगा वो भी समझना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।